सुधा एंड फैमिली जिसने पूरे थनेसर को हैंग किया हुआ है। मैं उसको चैलेंज करता हूँ, यदि विधायक जी में इतना दम है, ये किसान का बेटा उसको चैलेंज करता है, थीरा गांव में एंट्री करके दिखा दे बप्पू बेटा। आज वो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, हमारे पार्टी से जुड़े हैं, 100 करोड़ से जुड़े हुए हैं। जिस आदमी का नाम लिया जिसने वैसे सीरियस नहीं लेना कोई कि आपका यहाँ पर बहुत अच्छी प्रकार से स्वागत होगा, किसी प्रकार की आपने किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थानेसर विधायक सुभाष सुधा और युवा भाजपा नेता साहिल सुधा की गांव हथीरा में होगी एंट्री बैन या फिर होगा सम्मान। गांव हथीरा में इस मुद्दे को लेकर दो पक्ष हुए आमने सामने। जी हां, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के गांव हथीरा में थानेसर के विधायक सुभाष सुधा की एंट्री बैन होगी या फिर गांव हथीरा में उनका स्वागत होगा, क्योंकि गांव हथीरा में इस मुद्दे को लेकर दो पक्ष आमने सामने नजर आने लगे हैं। इस मुद्दे को समझने से पहले आप इस 20 सेकंड के वीडियो को जरा ध्यान से देखिए और सुनिए कि इस वीडियो में गांव हथीरा का ये शख्स किस प्रकार से विधायक सुभाष सुधा और साहिल सुधा को उनके गांव हथीरा में एंट्री बैन करने की खुली चुनौती दे रहा है। बीजेपी सरकार के जो नुमाइंदे यहाँ बैठे हैं कुरुक्षेत्र में, थनेसर में, एक बैठा है डाकू कोबरा किंग बैठे हैं यहाँ पे, सुधा एंड फैमिली जिसने पूरे थनेसर को हैंग किया हुआ है। मैं उसको चैलेंज करता हूँ, यदि विधायक जी में इतना दम है, ये किसान का बेटा उसको चैलेंज करता है, थीरा गांव में एंट्री करके दिखा दे बप्पू बेटा। मैं सुधा कंपनी की दुकानें बंद करने का वो करता हूँ मैं, और मेरे आपके माध्यम से। गांव हथीरा के उक्त शख्स द्वारा कल पीपली में किसान आंदोलन के दौरान थानेसर के विधायक सुभाष सुधा और उनके पुत्र युवा भाजपा नेता साहिल सुधा के खिलाफ की गई इस टिप्पणी और उनके गांव हथीरा में एंट्री बैन करने के विरोध में आज गांव हथीरा में काफी संख्या में ग्रामीण एकजुट हुए। हथीरा गांव के इन लोगों ने विधायक सुभाष सुधा और साहिल सुधा की जमकर तारीफ की और विधायक सुभाष सुधा के नेतृत्व में गांव हथीरा में हुए विकास कार्यों की सराहना भी की। हथीरा के इन लोगों ने बीते दिन विधायक और उनके पुत्र के खिलाफ दिए गए बयान की निंदा की और कहा कि विधायक सुभाष सुधा और साहिल सुधा गांव हथीरा के विकास में सुख दुख में लगातार भागीदारी दर्ज करवा रहे हैं। गांव हथीरा में जल्द ही उनका सम्मान समारोह भी आयोजित किया जाएगा। आप खुद ही सुनिए कि विधायक सुभाष सुधा और साहिल सुधा के समर्थन में गांव हथीरा के इन लोगों ने किस प्रकार नारे लगाते हुए सुधा के समर्थन में क्या कहा। जी, कल विधायक को एक खुली चुनौती दी गई थी कि विधायक सुभाष सुधा और साहिल सुधा गांव हथीरा में नहीं आ सकते। आज हथीरा के सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? जिस आदमी का नाम लिया जिसने वैसे सीरियस नहीं लेना कोई, पहले तो यही है। बाकी विधायक जी तो लगातार यहाँ की जनता से जुड़े हैं और पिछले 4 चुनाव में लगातार यहाँ से बीजेपी 3 चुनाव लगातार भारी मार्जिन से जीतती है। विधायक जी का ये प्रयास रहा उनके लगातार विकास करने से, लोगों से तालमेल और प्यार और स्नेह, उनका दोनों बापू बेटे लगातार लोगों से वह मिलते जुलते रहे, दुख में, सुख में, संकट में, ब्याह में, शादी में, और बड़ी तादाद में गांव में विकास कार्य हुए। पिछले 5-6 साल में लगातार 4 करोड़ के करीब अमाउंट यहाँ विकास कार्य के लिए आई। और एक बहुत बड़ा काम गांव का बड़े लंबे समय तक पेंडिंग पड़ा था, स्कूल था जो स्कूल 10वीं का था, उसको विधायक जी के प्रयास से अपग्रेड कराया गया, वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल बने। और बड़े लंबे टाइम से इस गांव के लोगों की एक मांग थी, सरसा ब्रांच का एक पुल बड़ा तंग था, क्षतिग्रस्त था, निकलने में बड़ी परेशानी थी, उस पुल को कंप्लीट और नया बनवाया गया। विधायक जी पीछे भी लगातार आते रहे हैं, भविष्य में भी लगातार आते रहेंगे। इस गांव से पहला भी बड़े भारी मार्जिन से जीत के गए हैं और भविष्य में बड़े भारी मार्जिन से जीत करके जाएंगे, मेरा यूँ कहना है। और उनका जो प्यार और स्नेह इस गांव पर लगातार है और इस गांव की जो जनता है उनका भी उनके प्रति बड़ा प्यार और स्नेह लगातार बना रहे। अपना परिचय दे दीजिए। मैं पालाराम हथीरा, पूर्व में जिलाध्यक्ष रहा किसान मोर्चे का बीजेपी का, मेरा ये परिचय है। जी, वैसे क्या कहेंगे, कल टिप्पणी की गई थी व्यक्ति द्वारा, क्या कहेंगे? विधायक जी और उनके पुत्र साहिल सुधा जी निरंतर पब्लिक के बीच में आते रहते हैं, सुख दुख के साथी हैं और हमारे एक बुलावे गए छोटे से बुलाते हैं, हम थोड़ी आवाज़ में बुलाते हैं, वो बहुत बढ़ चढ़ कर हमारा साथ देते हैं और यहाँ आते हैं। और कई
हमारे ये समाज जो कि ओबीसी समाज है, जैसे हमारी पाल समाज से मैं बिलोंग करता हूँ, हमारी पाल समाज चौपाल के लिए उन्होंने 35 से 40 लाख रुपए की ग्रांट हमारे को दी है। और कल भी प्रजापति समाज उनके समक्ष हुआ था, साथ में गए थे, और उनको भी कल या 1-2 दिन में उनका भी टेंडर लगने वाला है। इसके साथ ही पूरा सहयोग करेंगे। और रही बात पाल समाज चौपाल की, उसका उद्घाटन सुभाष सुधा जी द्वारा किया जाएगा और जो बढ़ चढ़कर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा, पूरा जोश और होश के साथ किया जाएगा। यही मेरा कहना है। थोड़ा जोर के वो कहना चाहेंगे, कल एक व्यक्ति द्वारा टिप्पणी कही गई थी, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, व्यक्तिगत कोई किसी का बंद है नहीं है, उसकी व्यक्तिगत अपनी राय हो सकती है। जो उन्होंने बयान दिए, ऐसे बयान से गांव का जो माहौल है वो खराब होता है। आज वो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, हमारे पार्टी से जुड़े हैं, 100 करोड़ से जुड़े हुए हैं। चलो, हर एक आदमी की आप अपनी इच्छा है, कोई किसी पार्टी से जुड़ता है, कोई किसी पार्टी से, एक पार्टी है कोई वो नहीं करता। जो उन्होंने भाई साहब ने कल बयान दिया वो निराधार है, और ऐसे बयानबाजी से गांव का जो माहौल है वो खराब होता है। रही बात सुभाष सुधा जी की, उनके सुपुत्र की, उनकी मिसेज, पूरा परिवार गांव हथीरा से अच्छी प्रकार से जुड़े हुए हैं। दुख में, सुख में, ब्याह में, शादी में हर एक प्रकार से सहयोग करते हैं। मेरा यही कहना है कि ऐसे बयानबाजी से हमारे जो गांव का माहौल है, ऐसा बयानबाजी ना करें जिससे गांव का कोई माहौल खराब हो। गांव के अंदर भाईचारा है, 36 बिरादरी के लोग रहते हैं, सभी में अच्छा प्रेम, अच्छा स्नेह, हर एक पार्टी से जुड़े हुए लोग भी हैं। लोकतांत्रिक है, वोट देने का अधिकार सबको है। कोई किसी पार्टी से बिलोंग करता है, कोई किसी पार्टी से जुड़े, या इस चीज़ की कोई ऐसी बयानबाजी ना करें। रही बात बीजेपी से विधायक है सुभाष सुधा जी, बहुत अच्छी मोटी ग्रांटें हैं गाँव हथीरे के कामकाज के लिए उन्होंने दिए हैं। आगे भी भरपूर प्रयास ऐसा ही रहेगा सुधा जी का, क्योंकि बहुत अच्छा मेलजोल यहाँ लोगों के साथ उनका बना हुआ है। यही मेरा कहना है, यही निरंतर आमदे रहेंगे, पहले भी आमदे रहे, भविष्य में भी आमदे रहेंगे। और मैं कामना करता हूँ सुभाष सुधा जी से, अपील भी करता हूँ कि आपका यहाँ पर बहुत अच्छी प्रकार से स्वागत होगा। किसी प्रकार की आपने किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से आप हमारे से जुड़े हुए हैं, मेरे गांव के लोग भी आपसे इसी तरह प्यार करते हैं और करते रहेंगे। हम बहुत जल्दी बुलाएंगे जी, बहुत जल्द बुलाएंगे। जो आदमी सुभाष सुधा जिंदाबाद, सुभाष सुधा जिंदाबाद, साहिल सुधा जिंदाबाद, साहिल सुधा जिंदाबाद। जो आदमी ने कहा भाई हम घूस नहीं देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम नौन तो कोई डरने की चिंता करने की कोई काम का कोई कल्ला ठेकेदार नहीं होता भाई। उन्हें गाँव का कल्ला ठेका ले लिया, गाँव का जो कह दिया तो गाँव में हम भी रवा, हर लोग रवा, सब अपनी अपनी मर्जी से, किसी ने बुलाओ किसी ने बुलाओ, कोई उसके कहे तो कोई कल्ले का काम नहीं होता। ये काम तो कह दिया भाई गाँव में कुछ नहीं देगा, उसकी क्या चलेगी? नहीं, गाँव में जो मर्जी आओ और बुलाओगे, उसका स्वागत करेंगे, आगे भी प्रोग्राम रखेंगे, जितने होंगे उतने उससे ज़्यादा रखेंगे। अब नाम सब अच्छा कार्य करें, हमारे लिए तो बहुत अच्छा कार्य करें सुधा जी, बहुत अच्छी गारंटी दे रखी हैं। हमारी धर्मशाला में भी 11 लाख रुपए की ग्रांट है, जिसके कारण ये देखो रंग पेंट सारा ही भी हुआ है। अभी जयंती पर, रविदास जयंती पर वो देखे गए थे, बहुत अच्छे कार्य करते हैं। और सुभाष सुधा जिंदाबाद, साहिल सुधा जिंदाबाद, साहिल सुधा जिंदाबाद, सुभाष सुधा जिंदाबाद, सुभाष सुधा जिंदाबाद, साहिल सुधा जिंदाबाद, साहिल सुधा जिंदाबाद। अब हम आपको दिखाते हैं गांव हथीरा में ही एक अन्य पक्ष द्वारा भाजपा और जसपा विधायकों का विरोध करने और गांव हथीरा में उनके आगमन पर उनका विरोध करने की चुनौती देते हुए जारी किया गया ये वीडियो। इस वीडियो में गांव के इस पक्ष से जुड़े ग्रामीणों में कल विधायक सुभाष सुधा के खिलाफ टिप्पणी करने वाला शख्स फिर से टिप्पणी कर रहा है। इतना ही नहीं, किसान नेता अक्षय हथीरा ने भी जारी इस वीडियो में सरकार और सत्ता पक्ष के विधायकों के प्रति अपनी नाराजगी को इस प्रकार से जाहिर करते हुए खुली चेतावनी भी दी है। आप खुद ही सुनिए इन्होंने क्या कहा। तब तक कोई भी किसी भी पार्टी का नुमाइंदा, बीजेपी का हो या जेजेपी का, कोई भी विधायक हो या कोई चेयरमैन हो, गांव में उसकी पूरी की पूरी पाबंदी है। ये पूरी किसान कौम का फैसला है। अगर विधायक गांव के अंदर आएगा तो अपनी खुद की जिम्मेवारी पर समय बताकर विधायक गांव के अंदर कार्यक्रम रखे कि मैं गांव के अंदर आऊंगा या हथीरा के अंदर से गुजर करके जाऊंगा, तो विधायक समय दे दे कि हम उस दिन आएंगे। तो विधायक को खुली चेतावनी है पूरी किसान कौम की तरफ से कि विधायक को हम किसी भी कीमत पर गांव के अंदर नहीं घुसने देंगे। और दूसरी बात, अगर
विधायक गांव के अंदर एंट्री करता है तो कोई भी अप्रिय घटना होगी तो उसका जिम्मेवार प्रशासन होगा या विधायक खुद होगा। हम नहीं चाहते कि गांव के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भाईचारा खराब हो या कोई पार्टीबाजी वाला काम हो, तो इसका बचाव करते हुए विधायक समझदारी का परिचय दे। अगर विधायक आने की कोशिश करेगा तो डट करके लाठी डंडों से झंडों से खुल करके हर प्रकार से विरोध होगा। किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता। सब बड़ा बोल रहा है इसकी वीडियो। किसान एकता, बड़ा किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छत्तीस बिरादरी भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीजेपी पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जेजेपी पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अब आने वाले दिनों में दोनों पक्षों द्वारा किए गए दावों की सच्चाई सामने आएगी कि गांव हथीरा के लोग सत्ता पक्ष से जुड़े विधायकों के गांव हथीरा में पहुंचने पर स्वागत करते हैं या फिर विरोध।